हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लेखक बाल मुकुंद गुप्त आधुनिक हिंदी साहित्यकार के प्रसिद्ध निबंधकार, संपादक, समाज सुधारक और कुशल अनुवादक थे। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। हिंदी साहित्य में उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, बता दें कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचनाओं को भारत के विभिन्न विद्यालयों के अलावा बीए और एमए के सिलेबस में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और उनकी कृतियों पर, उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं पर कई शोध ग्रंथ भी लिखे जा चुके हैं। वहीं बहुत से शोधार्थियों ने उनके साहित्य पर पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हीं बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन और साहित्य के परिचय के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और सबसे पहले हम उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप में जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हरियाणा के रोहतक जिले में गुड़ियानी गांव में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम लाला पूरन मल था और 10 वर्ष की आयु में 1875 में उन्हें गांव के मकतब में भेजा गया था, जहां से उन्होंने उर्दू और फारसी की शिक्षा ग्रहण की। दोस्तों, गुप्त जी ने जिला स्तर पर होने वाली 5वीं की परीक्षा उच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी और 15 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह अनार देवी के साथ हो गया था। लेकिन उनकी अध्ययन में अत्यधिक रुचि थी और इसी के कारण 21 वर्ष की आयु में इन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर अपने आप पढ़कर ही, यानी कि स्व अध्याय से, इन्होंने उर्दू, हिंदी, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, उन्होंने स्वतंत्र लेखन के साथ साथ उर्दू में प्रकाशित अखबार चुनार, कोहिनूर, जमाना, अवध पंच और भारत प्रलाप का संपादन भी किया था और पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था और 3 दैनिक पत्रों, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र का उन्होंने संपादन भी किया था। और छोटी सी आयु में, यानी कि 42 वर्ष की अल्प आयु में 18 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका निधन भी हो गया था। और इतनी छोटी आयु में भी निधन होने के बावजूद इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए दोस्तों, अब हम इनके साहित्य के बारे में जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। दोस्तों, हम इन्हें प्रबुद्ध पत्रकार, कुशल संपादक, गंभीर चिंतक, ओजस्वी निबंधकार, संवेदनशील कवि, देशभक्त, समाज सुधारक आदि के रूप में भी जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं थी शिव शंभू के चिट्ठे और कहत, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, स्फुट कविताएं, बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली आदि। बाल मुकुंद गुप्त का साहित्य जगत में प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने साहित्य जगत में प्रवेश किया था और पहले ये उर्दू और बाद में हिंदी के विभिन्न पत्रों का संपादन करते थे और इसके साथ ही साथ उस समय के विषयों पर संपादक के लेख और कविताएं आदि भी इन्होंने लिखी थी। उनके निबंधों तथा अन्य रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर अत्यंत प्रखरता से उभर कर आया है। दोस्तों, उस समय हमारे देश पर ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के तत्कालीन प्रतिनिधि गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, जो हमारे देश में दमनकारी नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, उनके विरुद्ध उन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा तथा भारत मित्र की संपादकीय टिप्पणी में खुलकर लिखा था। इन्हें किसी से डर नहीं था, तो ये खुलकर लिखते थे। अपनी राष्ट्रीयता की भावना तथा अंग्रेजी शासन की आलोचना के कारण ही उन्हें राजा रामपाल सिंह के पत्र हिंदुस्तान की नौकरी से भी निकाल दिया गया था। दोस्तों, इस संबंध में पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का कहना है कि हिंदी उस समय पत्रकार कला के इतिहास में शायद ऐसा पहला मौका था जब इतना किसी के विरुद्ध लिखने पर किसी पत्रकार को नौकरी से निकाला गया हो। दोस्तों,
गुप्त जी ने अपने निबंधों में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों की भी खुलकर आलोचना की थी। वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे और समाज को सुधारने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते थे। जल के अभाव से त्रस्त रायगढ़ नामक रियासत के टपरदा गांव के निवासियों की दुर्दशा जब इन्होंने देखी तो उन्होंने उस समय जो शासक थे उनका ध्यान उसकी तरफ उस समस्या की तरफ आकर्षित करते हुए लिखा था कि रियासती सरकार ऐसे गांवों में कुएं खुदवाकर जल कष्ट निवारण क्यों नहीं करती, यानी कि गांवों में पानी के लिए कुएं खुदवाए जाए जिससे जो लोगों की माँ की जनता है जो जल के बिना जी रही है, त्राहिमाम हो रही है, उनके कष्टों का निवारण हो सके। इसके अलावा भी दोस्तों वो विधवा विवाह, अनमेल विवाह, अंधविश्वास, बाल विवाह, सांप्रदायिकता आदि विभिन्न विषयों पर अपने निबंधों में खुलकर लिखते थे। बाल मुकुंद गुप्त ने हिंदी भाषा व्याकरण को भी सुव्यवस्थित रूप देने के लिए भारत मित्र के माध्यम से सार्थक प्रयास किया। इसके अलावा दोस्तों जो इनकी भाषा थी वो खड़ी बोली हिंदी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसी प्रकार का भी विषय हो जो गुप्त जी की लेखनी थी उसमें वो विनोद का रंग, हास्य व्यंग का रंग चढ़ा देते थे और जो इनकी हिंदी होती थी वो बहुत अच्छी होती थी, चलती हुई फड़कती हुई होती थी और अपने विचारों को भी वो विनोदपूर्ण हास्य के रंग में ऐसा रंग देते थे कि हमें जब हम उनकी लेखनी पढ़ते थे तो उसका आभास हमें लेखनी पढ़ते हुए होता था। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपनी कविताओं में भी तत्कालीन शासकों के साथ साथ चापलूस हिंदुस्तानियों पर भी खुलकर व्यंग किया। पंजाब में लॉयल्टी शीर्षक कविता के माध्यम से पंजाब के लोगों को अंग्रेजों की भक्ति पर, जब वो अंग्रेजों की भक्ति करते थे उस पर उन्होंने तीखा कटाक्ष करते हुए लिखा था, सबके सब पंजाबी अब हैं लॉयल्टी में चकनाचूर, सारा ही पंजाब देश बचाने को है लायलपुर, सुनते हैं पंजाब देश सीधा सरपुर को जावेगा, उस लायल भारत में रहकर इज्जत नहीं गंवाएगा। दोस्तों बाल मुकुंद, ये तो हमने उनके साहित्यिक परिचय के विषय में जाना। चलिए अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर भी जान लेते हैं। गुप्त जी राष्ट्रीय नव जागरण काल के दौरान अनेक पत्रिकाओं का संपादन करते थे। उसके अतिरिक्त साहित्य सृजन में भी वे काफी सक्रिय रहे थे। इस दौर में उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। उसके अलावा उनके निबंध संग्रह हैं दोस्तों प्रसिद्ध शिव शंभू के चिट्ठे और खत और खेल तमाशा, और संपादन इन्होंने किया। संपादकीय वो किस कहते संपादक, हिंदुस्तान अखबार चुनार, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, गुलदस्तों जो एक मासिक पत्रिका थी, और कोहिनूर। उनकी कविताएं थी बसंतोत्सव, शारदीय पूजा, उर्दू को उत्तर, तकरीर, मुँह जुबानी, दुर्गा स्तवन जरूर कर सकते हो, भैंस का स्वर्ग, पुरानी दिल्ली, सर सैयद का बुढ़ापा और राम विनय। तो दोस्तों ये हमने बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन और साहित्य का परिचय के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।